अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल वला यज़ाल बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व सनदिना व हिब्बिना व हबीबिना व महबूबिना व महबूबि रब्बिना इमामिना व मुर्शिदिना नबिय्यिना व रसूलिना व क़ुर्रति अयुनिना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अहमदल मुज्तबा सय्यिदिर रुसुलि व खातमिल अंबिया खातमिल मासूमीन व इमामिल अंबिया व अला आलिहिल अत्क़िया व अस्हाबिहिल अस्फ़िया व अलल बररतिल औलिया व लअनतु रब्बिना लअनतन कामिलतन अलल अअदा अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। क़ाल नबियुल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़ व क़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अना सय्यिदु वुल्दि आदम वला फ़ख़्र व बियदी लिवाउल हम्दि यौमल क़ियामति वला फ़ख़्र व आदम व मन सिवाहु मिनन नबिय्यीन तहत लिवाई यौमल क़ियामह वला फ़ख़्र व अना ख़ातमुन नबिय्यीन वला फ़ख़्र व क़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अक्रिमू अस्हाबी फ़इन्नहुम ख़ियारुकुम व क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह अख़्तारनी वख्तार ली अस्हाबी फजअल ली मिनहुम वुज़राअ व अंसारा व असहारा फमन सब्बहुम फ़अलैहि लअनतुल्लाह वल मलाइकति वन नासि अजमईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। हुज़ूर आए तो सिर्रे आफ़रीनश पा गई दुनिया, हुज़ूर आए तो सिर्रे आफ़रीनश पा गई दुनिया। अंधेरों से निकल कर रोशनी में
आ गई दुनिया, सुते चेहरों का जंग उतरा, बुझे चेहरों पे नूर आया। हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। काबिल इज्जत व इफ्तिखार स्टेज पर तशरीफ़ फरमा सदर महफिल मखदूम मोहसिन पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत मौलाना ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया, मेज़बान मुकर्रम आपकी इस जामिया मस्जिद के इमाम व ख़तीब हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद आज़म साहिब ज़ीद मजदूहू, बिरादर मुकर्रम फ़ाज़िल ख़तीब हज़रत मौलाना मोहम्मद उमर साहिब ज़ीद मजदूहू, तशरीफ़ फरमा मोहसिन मुकर्रम जनाब अब्दुर्रहमान साहिब जामी, और इसी तरह यहाँ तशरीफ़ फरमा भाई साजिद मुआविया साहिब 78 चक के इमाम और ख़तीब, बिरादर मुकर्रम मौलाना आमिर सलीम साहिब, और आप तमाम हज़रात जिनकी ज़ियारत का शरफ़ हासिल हो रहा है। अल्लाह गवाह है कि मेरे लिए ये सआदत की बात है कि इन बुज़ुर्गों की सरपरस्ती और तवज्जुहात के सदक़े आज की ये नूरानी महफ़िल नसीब हो रही है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमारे इस मिल बैठने को हमारी मग़फ़रत, निजात, अपनी रज़ा और पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत का ज़रिया बनाए। सारे कह दें आमीन। प्रोग्राम तो वो है जो आप सुन चुके हैं। मुझसे कबल मुल्क के नामवर शायर और नात गो जनाब अब्दुल बिरादरान साहिबान बहुत ही खूबसूरत अंदाज में नज़रियाती कलाम आपकी खिदमत में पेश कर रहे थे, और इस तरह के कलाम मैंने उनसे पहले भी कहा, वहाँ हम बैठे थे, कि आप हज़रात यकीनन हमारे लिए गनीमत हैं। नज़रियात की तजदीद और नज़रियात की तक़वीम यानी उनकी पुख्तगी का ज़रिया बनते हैं। कुछ बातें आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ करने की जसारत करूँगा। उम्मीद है कि आप तवज्जो से समाअत फरमाएंगे, सुनेंगे इंशाअल्लाह। कि चाह शाह बनवाइए थोड़े वास्ते, थके बैठे हो लगता है, या चाह बनवाइए तो या बच्चा लतत्ता कापला भी है तो वत जाग सो है। बहरहाल आज जो हमारी ये तकरीब है, इसका उन्वान तो आपको याद होगा। इसका उन्वान वो सामने लिखा हुआ है, ज़रा पीछे मोड़ के देखो ना, वो सामने लिखा हुआ है मकसदे विलादते मुस्तफ़ा, सब कहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये उन्वान है आज की इस तकरीब का। इसमें 3 लफ्ज़ हैं, मुस्तफ़ा, विलादत और मकसद। ये 3 अल्फाज हैं और ये फ़ारसी तरकीब है। मकसदे विलादते मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा किसे कहते हैं? मुस्तफ़ा से मुराद कौन है? कौन है मुराद? हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुराद है। अल्लाह ताला की जो ज़ात है, अल्लाह का एक इसमें ज़ाती है और बहुत सारे अल्लाह के सिफाती नाम हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? एक अल्लाह का कौन सा नाम है? ज़ाती इस्म मुबारक है, और बहुत सारे नाम अल्लाह ताला के सिफाती हैं।
उलमा ने इस पर मुस्तकिल बास की है और अल्लामा गज़ाली ने इस पर किताब लिखी है, अल मक़सदुल अस्मा फ़ी शरही अस्माइल्लाहिल हुस्ना, अल मक़सदुल अस्ना फ़ी शरही अस्माइल्लाहिल हुस्ना। अरबी में वो किताब है, बहुत उम्दा। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह ताला के सिफ़ाती नाम की तशरीह पर किताब लिखी है और मस्जिदों में आप भी पढ़ते हैं, मस्जिदों में अल्लाह के नाम लिखे हुए होते हैं। एक अल्लाह का ज़ाती नाम है और बाकी अल्लाह ताला के सिफ़ाती नाम है। अल्लाह ताला का ज़ाती नाम है अल्लाह। क्या नाम है जी? बोलिए, ज़ुबान से अदा कीजिए। अल्लाह का ज़ाती नाम क्या है? ज़ाती नाम किसे कहते हैं, इसे एक मिसाल से भी समझ लें। वो मिसाल ये है, मसलन ये बुज़ुर्ग तशरीफ़ फरमा है, इनका ज़ाती नाम है ग़ुलाम मुस्तफ़ा। यही नाम है, ग़ुलाम मुस्तफ़ा इनका ज़ाती नाम है। लेकिन आप इन्हें कहते हैं उस्ताद जी, आप इन्हें कहते हैं कारी साहिब, आप इन्हें कहते हैं पीर साहिब, आप इन्हें कहते हैं मौलाना, आप इन्हें कहते हैं हाफिज साहिब, आप इन्हें कहते हैं कोई भी लक़ब इन्हें देते हैं। तो ये सारे जो आप नाम दे रहे हैं वो इनका नाम नहीं है बल्कि इनकी सिफ़ात है। वो क्या है? इनकी सिफ़ात है। बिल्कुल ऐसे ही एक अल्लाह का ज़ाती नाम है, वो है, साथ दे मेरा, वो क्या है? अल्लाह। और बाकी अल्लाह के सिफ़ाती नाम है। अल्लाह के सिफ़ाती नाम कौन से हैं? आप पढ़ते हैं अर्रहमान, अर्रहीम, अल मालिक, अल कुद्दूस, अस्सलाम, अल मुमिन, अल मुहैमिन, अल अज़ीज़, अल जब्बार, अल मुतकब्बिर, अल मुतआल। ये सारे नाम आप पढ़ते हैं। बुखारी की रिवायत है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह के 99 नाम याद कर ले, जो अल्लाह ताला के 99 नाम, बोलो, अल्लाह के 99 नाम याद कर ले, वो जन्नत में जाएगा, अल्लाह उसकी बख्शिश कर देंगे। कितनी बड़ी फजीलत है। अल्लाह के नाम याद करेंगे, अपने बच्चों को याद कराएंगे। वादा करो कि हम इंशाअल्लाह खुद भी अल्लाह के नाम याद करेंगे और अपने बच्चों को भी अस्माए हुस्ना याद कराएंगे। अस्माए हुस्ना पर बहुत सारी बात हो सकती है, मैं उसकी तफसील में नहीं जा रहा। मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ, एक होता है ज़ाती नाम और एक होता है सिफ़ाती नाम। अल्लाह का ज़ाती नाम है अल्लाह, बाकी तमाम अस्मा अल्लाह के वो सिफ़ाती हैं। मुख्तलिफ उलमा ने लिखे हैं 99 नाम एक रिवायत में आए हैं। और अल्लाह के नाम, उलमा इस बात को समझ सकते हैं, अल्लाह के नाम तौक़ीती होते हैं, तौक़ीफ़ी होते हैं। अल्लाह ताला के नाम क़ियासी नहीं होते, तौक़ीफ़ी होते हैं, क़ियासी नहीं होते। तौक़ीफ़ी होने का मतलब ये है कि अल्लाह को सिर्फ वही नाम दिया जा सकता है जो कुरान में आया हो या हदीस में आया हो, जो कुरान में आया हो या हदीस में आया हो। जो नाम न कुरान में आया है न हदीस में आया है, वो अल्लाह का नाम नहीं हो सकता, वो अल्लाह का नाम नहीं हो सकता। फिर आपकी बरकत से सवाल ये जहन में आ रहा है, फिर सवाल ये पैदा होता है कि हम तो अल्लाह को खुदा भी कह देते हैं, हम तो अल्लाह को अल्लाह मियाँ भी कह देते हैं, हम तो अल्लाह को साईं भी कह देते हैं। फिर ये क्या है? ये अल्लाह के नाम नहीं है, ये अल्लाह के नाम नहीं है, ना ये ज़ाती नाम है ना ये सिफ़ाती नाम है। ये सिर्फ पुकारने का अंदाज है, सिर्फ बुलाने का अंदाज है। उलमा ने इसको जायज़ लिखा है। जिस तरह अल्लाह के दो तरह के नाम हैं, एक ज़ाती नाम, एक सिफ़ाती नाम, बिल्कुल इसी तरह मोहम्मद अरबी, मक्की मदनी, हाशमी हिजाजी, मोहम्मद मुस्तफ़ा, अहमद मुजतबा, आमना के लाल, मक्का के दुर्रे यतीम, सय्यदुल खल्क़ वल बशर, सय्यदुल वरा, इमामुल अंबिया, खातमुल मासूमीन,
खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी दो तरह के नाम हैं। एक आपका जाती नाम है, फिर बाकी आपके सिफाती नाम हैं। कुरान करीम ने आपके दो जाती नामों का तज़किरा किया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के मुकर्रब नबी गुजरे हैं, साहिब किताब साहिब शरीयत नबी गुजरे हैं। अल्लाह ने उन पर किताब उतारी थी जिस किताब को इंजील कहा जाता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सेकंड लास्ट नबी हैं, यानी आखिरी नबी से पहले आने वाले नबी हैं। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। जितने अंबिया आए इस दुनिया से पर्दा कर गए, रुखसत हो गए, वफात पा गए, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर वफात और मौत, बोलो वफात और मौत, वफात और मौत नहीं आई। वमा क़तलूहु वमा सलबूहु बल रफ़अहुल्लाह। ना तो उन्हें यहूदी कत्ल कर सके, ना सूली पर चढ़ा सके, बल्कि अल्लाह ने उन्हें जिंदा आसमानों पर उठा लिया। अल्लाह ताला ने उन्हें ये एक जरूरी अकीदा समझा के जा रहा हो, ये ईमानियात का हिस्सा है। हजरत ईसा को आसमानों पर जिंदा मानना ये फर्ज है। जो हजरत ईसा की हयात का मुनकिर हो वो मुसलमान। कादियानियों के जो कुफर की वजूहात हैं उनमें एक वजह यह भी है कि वो हजरत ईसा को जिंदा नहीं मानते। और मुतजद्दिदीन ज़माना में से जनाब जावेद अहमद साहिब गामदी, जो बड़ा मशहूर नाम है, मशहूर स्कॉलर हैं, मुतजद्दिद हैं, वो भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा नहीं मानते। ये कुफरिया अकीदा है। अल्लामा अनवर शाह साहिब काश्मीरी रहिमहुल्लाह ने अरबी में हयात ईसा पर किताब लिखी है, अत-तसरीह बिमा तवातर फी नुज़ूलिल मसीह। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पर जिंदा है, अल्लाह ने जिंदा आसमानों पर उठा लिया, उन पर मौत नहीं आई। वो अपने उसी दुनिया वाली जिंदगी को अभी तक बरकरार रखे हुए हैं। मिशकातुल मसाबीह में, मुस्नद अहमद में, मुअत्ता इमाम मालिक में, हदीस की दूसरी किताबों में, कुतुब सियाह में ये हदीस मौजूद है। क़यामत के करीब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दिमश्क के मशरिकी मीनार पर नाजिल होंगे। दाएं और बाएं दो फरिश्ते होंगे, बालों से यूं पानी टपक रहा होगा जैसे अभी अभी गुस्ल करके तशरीफ लाए हो। दिमश्क की जामिया मस्जिद में आएंगे, हजरत इमाम महदी मौजूद होंगे। हजरत इमाम महदी का हाथ पकड़कर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुसल्ले पर खड़ा करेंगे। क्यों? इसलिए कि हजरत ईसा अब शरीयत अपनी किताब चलाने के लिए नहीं आई। बात हो रही थी मकसद मुस्तफ़ा की, बात हो रही थी मकसद विलादत मुस्तफ़ा की। आज बहुत सारे लोग अपने अंदाज में मीलाद मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, झंडियां लगा रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, मीलाद के नाम पे महफिलें करा रहे हैं, तरह तरह की खराफात कर रहे हैं। मैंने बजाते खुद शहर की सड़कों पर देखा है, लोग ढोल की थाप पर डांस कर रहे हैं, म्यूजिकल गाने चला रहे हैं, म्यूजिकल नज़्में और कवालियां चला रहे हैं। इश्क मोहम्मद के नाम पर तरह तरह की खराफात। ये मैं जुमला मोतरिजा के तौर पर गुजारिश करता हुआ जा रहा हूँ, जिम्नन गुजारिश करता हुआ जा रहा हूँ। मकसद विलादत मुस्तफ़ा की बात हो रही है। याद रखो, मोहम्मद अरबी के आने के बाद हजरत ईसा भी मुसल्ले पर खड़े नहीं हुए, बल्कि मोहम्मद के गुलाम हजरत इमाम महदी को मुसल्ले पर खड़ा करेंगे। किसको खड़ा करेंगे? मैंने कहा मोहम्मद के आने के बाद हमने तो ईसा की शरीयत नहीं चलने दी, मोहम्मद के आने के बाद हमने तो मूसा की तौरात नहीं चलने दी, मोहम्मद के आने के बाद हमने दाऊद की ज़बूर नहीं चलने दी।
तुम्हारा ये मिलाद कहां से आ गया? जब नबियों की शरीयत नहीं चल सकती, जब नबियों की शरीयत बोलो बुलेंदे नहीं हो, लगता उत्तू टप गई, लगता इंजे में उत्तू टप गई। यह है कि तुसा आप गायब हो। तालिब इल्म होंदे ना, ये उस्ताद बड़ी इस गल नू समझ सन और ये इंशाअल्लाह तस्दीक फरमा सन। तालिब इल्म बर दो किस्म समझ वाले तालिब इल्म, समझ वाले तालिब इल्म दो तरह के होंगे। एक होंदे जेड़े फट्टी ते सर रख के सहन सीधा सीधा ऐलान बगावत। दूसरे तालिब इल्म होंदे जेड़े उस्तादां नू वेदे भी रहंदे सुते भी रहंदे। उस्ताद अखा खोल के सोने वाली कौम। बहरहाल लग ये रहा है कि आप आंखें खोल कर सो रहे हैं, सुते पे हो, जागते हो, बैठे हो, भाग गए हो। चलो बुजुर्ग फरमा रहे भाग गए। हजरत ईसा, वक्त बिल्कुल बहुत हो गया आप हजरात की। बखुदा ये है कि ये जो सफ़ेद दाढ़ियाँ हैं इनका हमें बड़ा हया है, और इसका हया तो अल्लाह भी करते हैं। और हदीस में आता है कि हदीस बड़ी अजीब हदीस है कि जो शख्स बड़ों का अदब करता है, सफ़ेद दाढ़ी वालों का, अल्लाह उसके बुढ़ापे में एक बंदा उसकी खिदमत के लिए मुकर्रर फरमा देता। आप हजरात बड़े काबिल कदर हैं, यकीन मानिए आपका बहुत मकाम है, बहुत इज़्ज़त है, बहुत एहतराम है। और अल्लाह जानता है, हकीकत है कि हम आपके कदमों की मट्टी भी नहीं है, बहुत बेकार, बहुत नाकारा है। आप बुजुर्ग हजरात दुआ किया करें, हमारे लिए दुआ किया करें। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत कुरान में है। कुरान कह रहा है मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, कि जनाब ईसा एक ऐसे पैगंबर की खुशखबरी देने वाले हैं जिनका नाम अहमद होगा। जिनका नाम क्या होगा? जिनका नाम क्या होगा? अहमद होगा। आसमानों पर मोहम्मद अरबी का जाती नाम अहमद है, और कुरान में 4 जगह पर मोहम्मद लफ्ज आया है। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम। 4 मकामात पर हुजूर का इसमें जाती मोहम्मद आया है। आपके 2 जाती नाम हैं, जमीन पर मोहम्मद, आसमानों पर बोलो आसमानों पर अहमद। और ये बड़ा खूबसूरत नाम है। आज लोग कहते हैं मुफ्ती साहिब कोई नवा ना दसो, कोई नया नाम बताएं। पीर साहिब, पीर तरीक़त हजरत सैयद अताउल मुहैमिन शाह साहिब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से भी किसी ने कहा था, पीर साईं कोई नवा ना डसाओ। सराकी थे ना हजरत, हजरत फरमाया दांत चा रखो, के रखो जा, नया नाम है ना, नया नाम की बीमारी छोड़ो। मोहम्मद और अहमद जैसा नाम जमीन पर नहीं है। आका ने फरमाया तसम्मू बि अस्माइल अंबिया, नबियों के नाम पर नाम रखा करो। याहया नाम रखो, जकरिया रखो, दाऊद रखो, याकूब रखो, इब्राहिम रखो, ईसा रखो, मूसा रखो, सहाबा के नामों पर नाम रखो। बहरहाल आसमान पर अहमद, जमीन पर मोहम्मद, फिर बाकी नाम आपके सिफाती हैं। हामिद आपका सिफाती नाम है, महमूद आपका सिफाती नाम है, हिजाजी आपका सिफाती नाम है, मक्की आपका सिफाती नाम है, मदनी आपका सिफाती नाम है, और अल आकिब आपका सिफाती नाम है, खातम आपका सिफाती नाम है, खातमुन नबीयीन आपका सिफाती नाम है, ताहा आपका सिफाती नाम है, यासीन आपका सिफाती नाम है, मुजतबा आपका सिफाती नाम है। बिल्कुल इसी तरह नबीयुल मलाहिम, जंगों वाला नबी, नबीयुस सैफ, तलवार वाला नबी, नबीयुर रहमा, रहमत वाला नबी, रहमतुल लिल आलमीन, बशीर आपका सिफाती नाम है, नजीर आपका सिफाती नाम है, मुबश्शिर आपका सिफाती नाम है,
मुंजिर आपका सिफाती नाम है, सिराजम मुनीरा आपका सिफाती नाम है, दायन इल्लाह आपका सिफाती नाम है, मुजाहिद नबी है, दाई नबी है, और मुज़क्की नबी है, मुनक्का नबी है, मुसफ़ा नबी है। ये आपके सारे सिफाती नाम हैं। इन सिफाती नामों में एक मुस्तफ़ा भी है। एक क्या है? मुस्तफ़ा भी है। और उलमा जानते हैं मुस्तफ़ा का मान होता है मुंतखब, चुना हुआ। क्या अल्लाह जानता है थोड़ी करामत है जड़ी मैं तकरीर कर रहा। इत्थे आने तो पहले मैं पता नहीं कितनी बारी गर्म पानी पीता है। वो एक जगह ते मैं वो जिथे मेज़बान साढ़े आन के ना है आखिर तो जिथे बैठे से, हाँ जी, बिलाल भाई के पास बैठे ना, जब वो कोल्ड ड्रिंक लेकर आए तो मैंने कहा भाई सन तत्ता पानी पिवाओ। वो मैंने वाक़तन कहा था कि मुझे गर्म पानी पिलाए। उन्होंने समझा कि ये चाय मांग रहे हैं, तत्ता पानी, ये चाय मांगते पे वो चाय ले। तो ये आप हजरात की करामत है जो अल्लाह ताला कुछ बोलने की तौफीक दे रहे हैं। कुछ भाई साउंड वाले की करामत भी है, अल्लाह इनको भी जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह ताला सलामत रखे। सिफाती नाम मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा का माना चुना हुआ। क्या माना? चुना हुआ। मोहम्मद अरबी कायनात में चुने हुए हैं कि नहीं? कुरान करीम की मुख्तलिफ आयात इस पर मौजूद है। एक हदीस पेश करना चाहूंगा। यह हदीस इसलिए पेश कर रहा हूं कि इसमें मुस्तफ़ा का तज़किरा भी है और असहाब मुस्तफ़ा का तज़किरा भी है। मुस्तफ़ा के चुनीदा और मुंतखब होने का तज़किरा भी है और असहाब मुस्तफ़ा के इंतखाबो इख्तियार का तज़किरा भी है। शरह सुन्ना में इमाम बग़वी ने यह रिवायत नकल की है और इसी तरह इमाम आजुर्री ने किताब शरिया में नकल की है। फरमाया इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार अली असहाबी। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं अल्लाह ने मुझे मुंतखब किया और चुना और मेरे लिए मेरे सहाबा को चुना। मेरे लिए बोलो, मेरे लिए बोलो, मेरे सहाबा को चुना। फजाल अली मिनहुम वज़राउ व अंसारा व असहारा। फिर किसी को मेरा वजीर बनाया। कैसे बनाया? इब्न माजा की रिवायत है, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर नबी के दो वजीर होते हैं, दो जमीन पर वजीर होते हैं, दो आसमान पर वजीर होते हैं। अम्मा वजीराय फिस्समाई फजिब्राईलु व मीकाईलु। आसमान में मेरे वजीर हजरत जिब्रील और हजरत मीकाईल हैं। व अम्मा वजीराय फिल अर्जी फ़अबू बकर व उमर। जमीन पर मेरे वजीर अबू बकर व उमर हैं। फजाल अली मिनहुम वज़राउ व अंसारा व असहारा। किसी को वजीर बनाया, किसी को अंसार बनाया। अंसार कैसे बने तफसीलात का मौका नहीं है, फिर से इंशाअल्लाह। किसी को मेरा दामाद बनाया, किसी को ससुर बनाया। ससुर बनने वाले को सिद्दीक़ अकबर कहा जाता है, ससुर बनने वाले को फारूक आजम कहा जाता है, ससुर बनने वाले को अबू सुफियान बनु उमैया का चश्मो चराग कहा जाता है। कह दो रज़ी अल्लाहु अन्हु मजमाइन। दामाद बनने वाले को लकीत अबुल आस कहा जाता है। दामाद बनने वाले को दोहरा दामाद उस्मान बिन अफ़्फ़ान कहा जाता है। दामाद बनने वाले को शेर खुदा खलीफाए चहारुम खलीफाए राशिद बर्रो बहर में छा जाने वाला अजीम खलीफा खलीफाए बरहक अशरा मुबशरा में शामिल, अस्साबिकून अल अव्वलून में शामिल, बदरियीन में शामिल, मुहाजिरीन में शामिल, खुलफाए राशिदीन में शामिल अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहा जाता है। फजाल अली मिनहुम वज़राउ व अंसारा व असहारा। फरमाया फमन सब्बहुम, जो इनको बुरा कहे, किसी को भी बुरा कहे, फ़अलैहि लानतुल्लाह, उस पर अल्लाह की भी लानत, वल मलाइका, उस पर अल्लाह के फरिश्तों की भी लानत, वन्नासी अजमाइन, तमाम इंसानियत की लानत।
मैं और आप लानत भेजे या ना भेजे, जो पाक पैगंबर के असहाब के खिलाफ जुबान दराजी करता है, जो उन सितारों की तरफ थूकता है, जो उन सितारों के खिलाफ यावा गोई और बकवास करता है, जो उन सितारों के खिलाफ अंगुष्ठ जनी करता है, जो उन सितारों के खिलाफ आवाजें सख्त बुलंद करता है, उसका थूका उसी के मुंह पर पड़ता है, उसके चेहरे पर फिटकार पड़ती है। दुनिया में भी और आखिरत में भी मुस्तफा का माना चुना हुआ। इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार अली असहाबी, अल्लाह ने मुझे भी चुना, मेरे लिए मेरे सहाबा को भी चुना। दूसरा लफ्ज है विलादत। विलादत का माना अल्लाह के नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए, ये बशरियत पैगंबर की दलील है। ये इस बात की दलील है कि मोहम्मद अरबी अल्लाह के नूर से नूर नहीं थे, इंसानों में से थे, बशरियत में से थे। लेकिन याद रखिए अकाबिर उलमाए देवबंद का अकीदा है, अल मुहन्नद अल मुफन्नद में मौजूद है, अकायद की तमाम किताबों में मौजूद है, शरुल अकायद में मौजूद है, अल अकायद नसफिया में मौजूद है, अकीदा तहाविया में मौजूद है, अल मुसायरा में मौजूद है, अल मुसामरा में मौजूद है, इमाम बैहकी की अल इतिकाद में मौजूद है, इमाम गजाली की अल इक्तिसाद में मौजूद है कि अल्लाह की जात के बाद इस कायनात पर सबसे अफजल मोहम्मद मुस्तफ़ा। आखो सुभान अल्लाह। पैसे तो सारे तुस दे छड़े न रब्बानी साहब, वो तो अल्लाह के हुक्म नाल थोड़ी जेब खाली, और सानू कोई उम्मीद नहीं, ना ही तवक्को ना ही मुतालबा। लेकिन कम अज कम जागदे तो रहो यार, जागदे हो कि नहीं? या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर, या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर। सारी कायनात चांद से रोशनी पाती है और वो चांद मुस्तफ़ा के नूरानी मुखड़े से रोशनी पाता है। ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा, बुजुर्ग तू किस्सा मुख्तसर। उलमाए देवबंद का अकीदा सुनते जाइए। बकवासात करना आसान है, इल्जामात लगाना आसान है, बोहतान तराजी आसान है। उलमाए देवबंद का अकीदा अल मुहन्नद अल मुफन्नद में मौजूद हवाला मैं पेश करूंगा। आइए मैं किताबें पेश करूंगा, दिखाऊंगा। खातिमतुल मुहद्दिसीन कुतुबुल अक़ताब मौलाना गंगोही के जानशीन साहिब बज़्लुल मजहूद मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी ने तमाम उलमा की तस्दीक व तायीद के साथ ये अकीदा लिखा है। दुनिया तो बहुत दूर की बात है, वो जमीन का हिस्सा, वो मट्टी जो मोहम्मद मुस्तफ़ा के बदन अत्थर के साथ लगी हुई है, काबतुल्लाह से अफजल है, अल्लाह के अर्श से अफजल है, अल्लाह की कुर्सी से अफजल है। और उलमा की खिदमत में दरखास्त करता हुआ एक नुक्ता अर्ज करता हुआ जाऊं, कभी इस बात पर गौर कीजिए और आमतुन्नास के इश्काल का जवाब अपने ज़हन में रखिए कि वो जमीन का खित्ता, ये पाक पैगंबर के जिस्म की बात नहीं हो रही, ये जिस्म अत्हर की बात नहीं हो रही, बल्कि उस जिस्म अत्हर के साथ लगे हुए मट्टी और उस मुकद्दस सरजमीन की बात हो रही है। यह अकीदा किसने लिखा है? काजी अय्यास ने अश्शिफा बितारीफी हुकूकिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लिखा है। आइए मैं इंशाअल्लाह हवाले का जिम्मेदार हूँ, ता दमे मर्ग हवाले का जिम्मेदार हूँ। अश्शिफा में काजी अय्यास ने लिखा है जमीन का वो खित्ता, और इसी को अल्लामा शामी ने रद्दुल मोहतार हाशिया इब्ने आबिदीन फतावा शामी में नकल किया है कि जमीन का वो खित्ता जो हुजूर के जिस्म के साथ लगा हुआ है, कायनात की सारी जमीनों सारी जगहों से अफजल है। सुनते जाइए मेरी तशरीह, तौज़ीह, तबयीन और वज़ाहत
मस्जिद अक्सा से अफजल है, मस्जिद नबवी से अफजल है, काबतुल्लाह से अफजल है, मस्जिद हराम से अफजल है। क्यों अफजल है? कि मोहम्मद के जिस्म के साथ लगा हुआ है। नाराए तकबीर। शाने मोहम्मद मुस्तफ़ा, शाने मोहम्मद मुस्तफ़ा। उलमाए देवबंद, उलमाए देवबंद, सर बकफ सर बुलंद, सर बकफ सर बुलंद। ऊंची आवाज से नारा लगाओ, फिर लगवाएं ये नारा, ऊंची आवाज से लगाओ यार, क्या हो गया? उलमाए देवबंद, उलमाए देवबंद, सर बकफ सर बुलंद, सर बकफ सर बुलंद। जुर्रतमंद गैरतमंद, माशाअल्लाह, जुर्रतमंद गैरतमंद। नाराए तकबीर। मैं इस बात को एक मजीद मिसाल से समझाना चाहूंगा। अल्लाह के अर्श से भी अफजल है। क्यों अफजल है? कि अल्लाह जिस्म से पाक है। ये अकीदे की बात है, समझते जाए। अल्लाह क्या है? अल्लाह जिस्म से, बोलो कोई अकल वर्णन ये गल्ला भी समझा करो। अल्लाह जिस्म से पाक है। अकायद की तमाम किताबों में ये बात मौजूद है। शरह उम्दतुल अहकाम में अल्लामा नस्फी साहिब कंज ने भी ये बात लिखी है, और अकीदे की हर किताब के आगाज में ये बात मौजूद है। अल्लाह जिस्म से पाक है। इसलिए अल्लाह के अर्श का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह उस अर्श के साथ चिपका हुआ है, जैसे मैं और आप उस कुर्सी के साथ लगे हुए हैं। अल्लाह की कुर्सी का मतलब ये नहीं है कि जिस तरह मैं कुर्सी पर बैठा हूं अल्लाह ऐसे कुर्सी पर बैठता है। अल्लाह जिहत ज़मान और मकान से पाक है। अल्लाह जिहत ज़मान और मकान से पाक है। इसलिए उस अर्श तो अल्लाह के जिस्म के साथ लगा हुआ नहीं है, क्योंकि अल्लाह का जिस्म ही नहीं है। वो कुर्सी अल्लाह के जिस्म के साथ लगी हुई नहीं है, क्योंकि अल्लाह का जिस्म ही नहीं है। लेकिन वो मुकद्दस सरजमीन मोहम्मद मुस्तफ़ा के जिस्म के साथ लगी हुई है। इसको एक और मिसाल से समझिए। मुअर्रिख इब्न कसीर साहिब अल बिदाया वन निहाया, मुअर्रिख इब्न कसीर ने अल बिदाया वन निहाया तारीख इब्न कसीर में ये वाक़या नकल किया है। एक शख्स ने हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सवाल किया, आप बताइए हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जो जलीलुल कदर ताबी हैं, सहाबा के शागिर्द हैं, इमाम ताबीईन हैं, सय्यिदुत ताबीईन हैं, उनका मकाम ज्यादा है या हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हुमा का मकाम ज्यादा है? हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने क्या फरमाया? फरमाया वो घोड़ा जिस पर हजरत मुआविया ने बैठकर हुजूर की माइयत और सोहबत में, ये लफ्ज याद रखा करें, हुजूर की माइयत और सोहबत में जिहाद में हिस्सा लिया, उस घोड़े की नाक से जो गर्दो गुबार उड़ गई वो भी उमर बिन अब्दुल अजीज से अफजल है। क्यों अफजल है? उसे मोहम्मद की सोहबत मिली। उसे किसकी सोहबत मिली है? मैं अर्ज ये कर रहा हूं, बकवासात करना आसान है, इत्तिहामात और इल्जामात लगाना आसान है। उलमाए देवबंद का दुनिया क़यामत की सुबह तक ये वाज़े अकीदा और ईमान है, मोहम्मद मुस्तफ़ा कायनात के सबसे अफजल इंसान है, सबसे आला इंसान है, सबसे अरफा इंसान है। उनके मकाम व मर्तबा तो दूर, उनके गुलामों की घोड़ों की नाक से निकलने वाली गुबार को भी कोई नहीं पहुंच सकता। उस पर भी कायनात के सारे वली कुर्बान, कुतुब कुर्बान, अबदाल कुर्बान, मुहद्दिस कुर्बान, मुफस्सिर कुर्बान, उलमा कुर्बान, फुक़हा कुर्बान। के निस्बत खाक राब आलम में पाक, कहाँ वो आसमान नबुव्वत का रोशन सूरज, कहाँ वो बद्र मुनीर, कहाँ वो सिराज मुनीर, और कहाँ बाकी इंसान।
कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। विलादत मुस्तफ़ा, लोगों ने कहना शुरू कर दिया ये तो गुस्ताख, विलादत को नहीं मानते। हमने कहा हम मानते भी हैं, मनवाते भी हैं। मानते भी हैं, जो ना माने फिर उसका इलाज भी जानते हैं। जो ना माने उसका इलाज भी, तुमने हलवे खाए हैं, हमने गर्दनें कटवाई हैं। तुमने हलवे खाए हैं, तुम्हारी तारीख ये है। वो एक दफा बड़े मशहूर नाम है, आप तो जानते होंगे, नाम लेने की जरूरत नहीं है, माहौल को परागंदा नहीं करना चाहिए। वो साहिब बैठे हैं, दुआ मांग रहे हैं, सामने हलवे का थाल रखा हुआ है, या अल्लाह शहादत की मौत अता फरमा। किसी ने ऊपर लिखा हुआ था कि जनाब जिहाद तुसी जाना कोई नहीं, ते हलवे च बम किसे रखना कोई नहीं। तुम्हारी तारीख हलवे खाने से मुअन्वन है और हमारी तारीख कुर्बानियों का तसलसल है। ये कुर्बानियां 1857 से शुरू हुई हैं। याद रखो, ये जो आज नाम लिया जा रहा है मौलाना हक नवाज शहीद का, अमीर अजीमत का, मौलाना आजम तारिक शहीद जर्नैल इस्लाम का, मौलाना इसारुल कासमी का और मौलाना अली शेर हैदरी का, मौलाना शुएब नदीम का और मौलाना मसूदुर रहमान उस्मानी का, ये सिलसिला 1857 से शुरू हुआ है। जब बानी दारुल उलूम देवबंद मौलाना कासिम नानोतवी हुज्जतुल इस्लामी वल मुस्लिमीन, कासिमुल उलूमी वल खैरात, साहिब फ्यूज व बरकात, साहिब आबे हयात मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी ने सिर्फ 16 साल की उम्र में अपने पीरो मुर्शिद हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, हाफिज जामिन शहीद और दीगर अकाबिर की मौजूदगी में कहा था, क्या हो गया अगर हम तादाद में कम हैं, क्या हम बदर वालों से भी कम हैं? ये हुज्जतुल इस्लाम मौलाना नानोतवी के अल्फाज थे। और मैं कहना चाहूंगा देवबंदियों, अपनी तारीख को पढ़ो। ये मदरसे कोई रोटियां खाने के लिए नहीं बनाए गए थे, ये मस्जिदें कोई रोटियां खाने के लिए नहीं बनाई गई थी। खालिसतन अंग्रेज की मुखालफत में दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी गई थी। आइए मैं दिखाता हूं, तजल्लियात उस्मानी में शेखुल इस्लाम अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी का खत मौजूद है, शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी का खत मौजूद है। ये मदारिस देवबंद की बुनियाद ही कुर्बानियों से हुई। इसलिए हम सिर्फ विलादत को मानते नहीं हैं, मनवाते भी। मनवाया कि नहीं मनवाया? फिर जिन्होंने नहीं माना, कादियानियत का मसला यहां पाकिस्तान में उठा, हमारे अकाबिर ने तहरीक चलाई। बर्र सगीर पाक हिंद में रिफ्ज और शीयत ने सर उठाया। हमारे अकाबिर ने इमाम अहल सुन्नत मौलाना अब्द शकूर लखनवी से लेकर फिर आज के अकाबिर अल्लामा अब्दुल गफ्फार साहिब तौसवी, मौलाना अहमद लुधियानवी और काजी ज़हूरुल हुसैन साहिब, तमाम हमारे अकाबिर का ये गुलदस्ता है। उस वक्त से आज तक इस रिफ्स के बीज मारने के लिए तारीख चलाई गई, फिर ये कुर्बानियों का तसलसल चला है। 53 की तारीख में 10,000 खत्म नबूवत के मुजाहिदों ने माल रोड पर शहादत दी है। फिर 7 सितंबर 1974 में पाकिस्तान की कानून साज असम्बली ने कादियानियों को गैर मुस्लिम अकलियत करार दिया है। इतनी कुर्बानियों के बाद, इस कानून बनने के बाद आज भी कादियानी पाकिस्तान के अंदर दंदनाता फिर रहा है। फिर रहा कि नहीं फिर रहा? कभी हम सुनते हैं फुला जगह कुर्बानी कर रहे हैं, कभी हम सुनते हैं फुला जगह जुमा पढ़ाया जा रहा है, कभी हम सुनते हैं फुला जगह कब्रिस्तान में कादियानी मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर रहे हैं। और एक आपके करीब अफगानिस्तान की गैरतमंदों की वो सरजमीन है जहां एक मुद्दई नबूवत पैदा हुआ था। कौन पैदा हुआ था? नबूवत के दावेदार अफगानियों ने तोप के आगे रखकर उड़ा दिया। अफगानियों ने उसके साथ क्या किया था? तोप के आगे रख के उड़ा दिया था।
वो दिन और आज का दिन मिर्जाइयत का और मुनकिरीन खत्म नबूवत का बीज मारा गया। एक मिर्जाई नहीं मिलेगा आपको वहां। तो हम विलादत मानते भी हैं और बोलो शायद नहीं समझे। अगला तीसरा लफ्ज है, मैं आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, 12:15 हो चुके हैं और आपके चेहरों पर तकरीबन 12:30 हो चुके हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलाम। क्या इसमें गिरामी है आपका जी? माशाअल्लाह, हजरत फारूक आजम के नाम का नारा लगाएं जी। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफ़ा, सैयदना सिद्दीक अकबर, सैयदना फारूक आजम, सैयदना उस्मान ज़ुन्नुरैन, सैयदना अली हैदर कर्रार, खिलाफत राशिदा, खिलाफत राशिदा, नारे तकबीर। आपके इस उन्वान में तीसरा लफ्ज है मकसद, और उलमा जानते हैं मुजाफ मुजाफ इलैहि में असल मुजाफ 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 इलैहि में असल मुजाफ होता है ना। मसलन कोई कहता है कि भाई मस्जिद 74 चक, साड़ी अपनी तरकीब है मस्जिद 74 चक। हुण इत्थे असल के है मस्जिद। मकसद विलादत मुस्तफ़ा उन्वान में असल मकसूद मकसद है। खतीबा दाल आड़ो में तो आई नहीं ने कहा था उन्वान पे मैं खत्म भी कर दूं तो उन्वान पर ही होगी ना। मकसद विलादत मुस्तफ़ा, इस हवाले से मैंने एक आयत पढ़ी है कुरान करीम की। यूं तो तकरीबन 4 आयतें हैं और इससे भी जायद हैं बल्कि, जिनमें मकसद का तज़किरा है। एक आयत के तरफ सिर्फ इशारा। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने मकसद विलादत मुस्तफ़ा का तज़किरा किया है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला मिन अनफुसिहिम। फरमाया अल्लाह ने ईमान वालों पर एहसान किया है। क्या किया है? अल्लाह ने बहुत सारे इनामात किए हैं, लेकिन अक्सर इनामात जतलाए नहीं। मैं ये नहीं कहता कि और कोई भी नहीं जतलाया, बाद साहिब इल्म तो फरमा देते हैं, लेकिन हमारा इल्म इतना वसी नहीं है। अल्लाह ने बहुत सारे एहसानात जतलाए नहीं हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा ऐसा इनाम है, अल्लाह ने जतलाया है कि लोगों मैंने तुम पर एहसान किया। और इज़बाअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, कैसे कि अल्लाह ने उन्हीं में एक रसूल भेजा और उसके अल्लाह ने 4 मकासिद बयान फरमाए। मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। कितने मकासिद? 4 मकासिद। ये 2 घंटे की तकरीर है जो मैंने आपको 10 मिनट में सुनानी है। 4 मकासिद बयान फरमाए। पहला मकसद तिलावत आयात। पहला मकसद क्या है? तिलावत आयात। यतलू अलैहिम आयातिही, कि वो नबी आएगा और कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के कौम को सुनाएगा। कुरान की आयतें, यहां पर मौलाना सैयद मोहम्मद मियां साहिब रहमतुल्लाह अलैह, साबिक सदर जमीयतुल उलमा हिंद, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी के सबसे बड़े खलीफा, साबिक सदर मुफ्ती जामिया अमीनिया दिल्ली मौलाना सैयद मोहम्मद मियां उलमा हिंद का शानदार माजी किताब भी इन्हीं की तसनीफ है। तारीख़ इस्लाम एक छोटी सी किताब एदादिया इब्तिदाइया वगैरह में पढ़ाई जाती है, वो भी उन्हीं की किताब है। मुतवस्ता दोम वगैरह में उन्हीं की एक किताब है, उसका नाम है सीरत मुबारका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसमें उन्होंने लिखा है, अपने वक्त के बहुत बड़े मुअर्रिख, मुहद्दिस, मुफस्सिर और फ़क़ीह हैं, साहिब निस्बत बुजुर्ग हैं। लिखते हैं कि यहाँ पर तिलावत का मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं है। एक होता है क़िरात, एक होता है तिलावत। क़िरात का माना पढ़ना है और तिलावत का माना सिर्फ पढ़ना नहीं है,
उसकी अमली तस्वीर पेश करना है। उसकी क्या पेश करना है? अमली तस्वीर पेश करना है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के सामने रहबर और रहनुमा बनकर आए, हादी और महदी बनकर आए, उम्मत की रहबरी के लिए आए। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्ख़े कीमिया साथ लाया, खरा और खोटा अलग कर दिखाया, मसे खाम को जिसने कुंदन बनाया। और क्या कहा कि सफीनों की कश्तियों के रुख बदलने के लिए मोहम्मद अरबी आए। आप रहबर और रहनुमा बनकर आए। आपने सिर्फ कुरान की आयत पढ़कर दिखाई नहीं है, पढ़कर सुनाई नहीं है, बल्कि कुरान की आयत पर अमल करके दिखाया है। रात मुसल्ले पर गुजरती है, दिन रोजे में गुजरता है। रात मुसल्ले पर गुजरती है, दिन घोड़े की पीठ पर गुजरता है। रात मुसल्ले पर गुजरती है, दिन सियासत और हुकूमत को संभालते हुए गुजरता है। रात मुसल्ले पर गुजरती है, दिन असहाब रसूल को पढ़ाते हुए गुजरता है। रात मुसल्ले पर गुजरती है, दिन यारों के साथ गपशप और तक़सीम उमूर आलम इस्लाम के नाम लेटर और खत लिखे हुए गुजरता है। रात मुसल्ले पर गुजरती है और दिन में खानदानी उमूर देखते हुए गुजरती है। यतलू अलैहिम आयातिही, इसी को पाक पैगंबर ने फरमाया, मैं एक बड़ा इश्काल ज़ाइल करते हुए जा रहा हूँ। फरमाया सल्लू कमा राअयतुमूनी उसल्ली, ऐसे नमाज पढ़ो जैसे मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो। बहुत सारे लोग धोखा देखते हैं, देखो जी मोहम्मद जैसी नमाज पढ़ो। हुजूर तो हाथ यहाँ बांधा करते थे, हुजूर तो यूं यूं किया करते थे, हुजूर तो ऊंची आवाज से आमीन कहा करते थे। औरतों को भी टांगे खोलकर खड़ा होना चाहिए, औरतों को भी रुकू ऐसे ही करना चाहिए, औरतों को भी सजदा ऐसे ही करना चाहिए। मैंने कहा सल्लू कमा राअयतुमूनी उसल्ली, हुजूर ने तुमसे नहीं कहा, अबू बकर से कहा है, उमर से कहा है, उस्मान से कहा है, अली से कहा है, अब्दुल्ला इब्न मसूद से कहा है, अब्दुल्ला इब्न जुबैर से कहा है, अबू उबैदा से कहा है, साद से कहा है, सईद से कहा है, मुआविया से कहा है, अबू सुफियान से कहा है, अनस से कहा है, अबू हुरैरा से कहा है, अबू सईद खुदरी से कहा है रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन। हमारे लिए दीन वो मोतबर है, पैगंबर के दीन की तस्वीर और तशकील, उसकी ताबीर और उसकी तौज़ीह और उसकी तफसीर वो मोतबर है जो हमें मोहम्मद के गुलामों ने दी। हुजूर की आमद का पहला मकसद तिलावत आयात। क्या मकसद है? तिलावत आयात। मैं मजीद तफसीलात में नहीं जाता। दीन के 5 शोबे हैं, वो आप इन बुजुर्गों से सीखेंगे इंशाअल्लाह। कितने शोबे हैं? 5 शोबे हैं। अकायद, इबादात, मुआमलात, मुआशरत, अखलाक। 5 शोबे। अकायद, इबादात, मुआमलात, मुआशरत और अखलाक, ये 5 शोबे हैं। हुजूर ने हर शोबे को अमल करके दिखाया है कि शरीयत पर यूं चलना है। हर शोबे में आमद मुस्तफ़ा का दूसरा मकसद तालीम किताब। क्या है? तालीम किताब। मालूम हुआ किताब समझने के लिए सिर्फ अपनी अकल काफी नहीं है, मोहम्मद मुस्तफ़ा की तालीम का सहारा लेना जरूरी। अगर सिर्फ किताब काफी होती और रिजालुल्लाह की जरूरत ना होती, सिर्फ किताबुल्लाह काफी होती, रिजालुल्लाह की जरूरत ना होती, अल्लाह को नबी भेजने की जरूरत। जेहलम का भी एक फितना है, आप जानते हैं जेहलम के फितने को? नहीं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, वो कहता है बाबे ते शाही को, बाबे ते, उसने अपना माटो बनाया हुआ है और लिखा हुआ है अपने टेबल के ऊपर कि बाबे ते शाही कोई। मैं क्या सही सारे बाबे असा ये सारे बाबे किदे करिए?
ये तो मैं मजाहन कह रहा हूं। मैं यहां एक इल्जामी तौर पर सवाल उठाया करता हूं, मैं गुजारिश किया करता हूं कि अगर बाबे शाही कोई नहीं, सामने जो रखी हुई हैं किताबें जोड़कर 6-7, बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन अबी दाऊद, जामे तिरमिज़ी, सुनन नसाई, सुनन इब्ने माजा, मुअत्ता इमाम मालिक, मुस्नद अहमद, मिशकातुल मसाबी, वो भी तर्जमे वाली, ये जो किताबें जोड़ के रखी हुई हैं, ये तेरे प्यो लिखी? किसने लिखी है? ये बोलो ऊंची आवाज में, किसने लिखी है? बुजुर्गों ने लिखी है कि नहीं लिखी? उलमा ने लिखी है कि नहीं लिखी? इमाम बुखारी कौन थे? अपने वक्त के आलिम, मुहद्दिस, मुफस्सिर थे या नहीं थे? इमामे मुस्लिम निशाबूरी कौन थे? अपने वक्त के मुहद्दिस, बुजुर्ग, आलिम, बाबे थे या नहीं थे? और मैं तो इससे भी बढ़कर कहता हूं, अंबिया भी बाबे ही थे। उस जमाने में अगर इंजीनियर होता, उस जमाने में अगर ये इंजीनियर होता और ये नहीं नारा लगा तो बाबे थे शाही कोई। नबुव्वत का इनकार होता है ना, लोगों को नबी पर एतमाद करना पड़ा या नहीं? बोलो, नबी पर एतमाद के बगैर ईमान मोतबर हो सकता है? नहीं हो सकता। बहरहाल मेरी बात कहीं और न निकल जाए, दूसरा मकसद तालीम किताब है। पैगंबर ने किताब की तालीम दी है। मैं इसको एक मिसाल से समझाता हूं। आप उलमा से मसला पूछें, शरीयत का मसला यह है कि अल्लाह ने इंसान की जो शक्ल सूरत बनाई है, इसको बदलना जायज नहीं। तग़यीर खल्क़िल्लाह कि अल्लाह की बनाई हुई तख्लीक को बदलना जायज नहीं है। अब इसका माना क्या है, ये हमें नबी बताएं। वो नबी कह रहा है खतना करवा दो, वो नबी कह रहा है खतना, ये भी अल्लाह की पैदा की हुई चीज थी कि नहीं थी, लेकिन उसको काटने का हुक्म। अशरुम मिनल फितरा, सवना भी फितरत दा तकाजा है। कोई गाल नहीं, झंडे हला हला के थक गया तू, खुदा दे बदया हूं तेरा झंडा किधर गया? झंडा विद डंडा। तालीम किताब, तग़यीर खल्क़िल्लाह, चेहरा बदलना, अल्लाह की बनाई हुई तख्लीक को बदलना जायज नहीं है। यही वजह है कि औरत के लिए अपने सर के बाल मूड़ना जायज नहीं है, औरत के लिए अपने भवें बनाना जायज नहीं है, औरत के लिए अपने सर के बाल काटना जायज नहीं है, लेकिन खतना जायज है। खतना जायज है। किसने ये फर्क बताया? मोहम्मद अरबी। मर्द के लिए बाल काटना जायज है, सर मूड़ना जायज है, दाढ़ी काटना जायज नहीं है, मूछें मूड़ना और काटना जायज है। ये फर्क किसने बताया? मोहम्मद अरबी ने। दाढ़ी के बाल नहीं काटने, बगलों के काटने हैं। किसने बताया? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जिस्म को नहीं काटना, नाखून काटने हैं, जिस्म को गोदवाना नहीं है। ये जो टैटू बनवाते हैं ये जायज नहीं है। तग़यीर खल्क़िल्लाह है, ये है तालीम किताब। पाक पैगंबर ने किताब का मफ़हूम सिखाया और बताया है। मिसालें और बहुत सारी हैं जो दी जा सकती हैं, लेकिन वक्त मुख्तसर है, आप थक चुके हैं, नींद के आलम में है। तीसरी चीज है तालीम हिकमत। पाक पैगंबर ने शरीयत के उसूल, कवानीन, ज़ाबते तमाम वाज़े कर दिए। अल हलाल बैयिन वल हराम बैयिन वल उमूर बैनहुमा मुतशाबिहात। हलाल भी वाज़े है, हराम भी वाज़े है। माँ को देखना जायज है, बीवी को देखना जायज है, बेटी को देखना जायज है, बहू को देखना जायज है, नवासी को देखना जायज है, भांजी को देखना जायज है, फूफो को देखना जायज है, खाला को देखना जायज है, लेकिन कजन को देखना जायज नहीं है। चचा की बेटी को देखना जायज नहीं है, मामू की बीवी को देखना जायज नहीं है, फूफी के शौहर को देखना
फूफी के शोहर से पर्दा है। ये पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाल और हराम वाज़े कर दिया। अहल्लल्लाहुल बै व हर्रमर रिबा, खरीदो फरोख्त, सेल एंड परचेज, खरीदो फरोख्त जायज है, सूद जायज नहीं है। हदिया लेना, तोहफा लेना, गिफ्ट लेना जायज है। कर्ज के ऊपर नफा लेना जायज नहीं है। रिश्वत लेना जायज नहीं है। अल हलाल बैयिन वल हराम बैयिन, ये तालीम सुन्नत है, ये तालीम हिकमत है। और आखिरी मकसद नबूवत वयुज़क्कीहिम, हुजूर आए दुनिया, दिलों की दुनिया बदलने के लिए। आपकी आमद से पहले कायनात का मंजर अजीब था, कुफ्र था, शिर्क था, जुल्म था, बर्बरियत थी, तूफान बदतमीजी था, हैवानियत थी, सफाकियत थी, दरिंदगी थी, बेहयाई थी, फहाशी थी, उरियानी थी। कुफ्र चौक और चौराहे में नंगा नाच नाच रहा था। अदबो एहतराम नहीं था, किसी का कोई मकाम, कोई हैसियत, कोई वैल्यू, कोई रुतबा, कोई एहतराम, कोई अजमत, कोई तकद्दुस नहीं था। ऐसे हालात में, ऐसी बंजर सरजमीन में वो सहाबे रहमत, वो अब्र रहमत, वो बारान रहमत, मोहम्मद अरबी, सिराज हिदायत, नूर हिदायत, चराग हिदायत, बद्र हिदायत, कमर हिदायत, कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए आसमान नबूवत पर। और आसमान दुनिया पर ऐसा सूरज बनकर चमके कि फिर शायर को ये कहना पड़ा, खुद थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, खुद थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया, जिनमें खुद जान नहीं थी, जिनमें खुद ना जाके आप है इतनी न करे। वयुज़क्कीहिम, खुद थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। कल तक जो ऊंटों के चराने वाले थे, आज उम्मत की इक्तिदा और एतिदा का न सिर्फ सबब है, बल्कि कुरान कह रहा है, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। अगर हिदायत चाहिए, रहनुमाई चाहिए, कामयाबी चाहिए, दरे फारूक पर आना पड़ेगा, दरे अली पर आना पड़ेगा, दरे उस्मान पर आना पड़ेगा, दरे सिद्दीक पर आना पड़ेगा, सहाबा की जूतियों में बैठना पड़ेगा। वयुज़क्कीहिम, दिलों की दुनिया बदली। फिर कुरान ने कहा, उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। फिर कुरान ने कहा, उलाइका हुमुर राशिदून। फिर कुरान ने कहा, उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। फिर कुरान ने कहा, उलाइका हुमुल फ़ाइज़ून। फिर कुरान ने कहा, उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा। लोगों, अगर ईमान कोई मोतबर है तो अबू बकर का है, मुआविया का है, वहशी बिन हर्ब का। अबू बकर सिद्दीक से लेकर वहशी बिन हर्ब तक रज़ियल्लाहु अन्हु मजमईन, सारे सहाबा हिदायत का मेयार। वयुज़क्कीहिम, तज़किया किया। और आखिरी बात है, और हकीकत में आखिरी बात है, वयुज़क्कीहिम, दिलों का तज़किया किया। एक तबका उठा, उसने कहा कि नऊज़ुबिल्लाह, मोहम्मद के जाने के बाद सारे सहाबा मुर्तद हो गए थे। नऊज़ुबिल्लाह, कि नऊज़ुबिल्लाह सारे सहाबा काफिर और मुर्तद हो गए थे। कुरान कह रहा है, मोहम्मद दिलों की दुनिया बदलने आए हैं, तज़किया करने आए हैं, तस्फिया करने आए हैं, कुफ्र और शिर्क की जड़ें उखेड़ने आए हैं। और ये बदबख्त कह रहा है कि नऊज़ुबिल्लाह मोहम्मद नाकाम गया, मोहम्मद अपने मकसद में कामयाब
नऊजुबिल्लाह नहीं हो सका। मेरा और आपका ईमान ये है कि मोहम्मद अरबी दुनिया में आए और जो मकसद लेकर आए थे उसमें कामयाब होकर गए। हज्जतुल वदा के मौका पर 1.5 लाख का मजमा, खुदा की कसम, दुनिया में बड़े बड़े कायद आए, बड़े बड़े लीडर आए, बड़े बड़े रहबर और रहनुमा आए, लेकिन मोहम्मद जैसा रहबर कोई नहीं था, मोहम्मद जैसा लीडर कोई नहीं था। ऐसी दिलों की दुनिया बदली है 23 साल के मुख्तसर अरसे में। ऐसी जमात तैयार कर छोड़ी कि मोहम्मद के एक इशारे पर कुफ्र के खिलाफ तलवार लेकर खड़े हो जाते हैं। चलो मेरे शहजादों, मैदान में उतरना है। पूछते नहीं है आका क्या करना है। बुखारी की रिवायत है, किताबुल मगाजी बुखारी जिल्द 2 में मौजूद है। सहाबा उहद के मैदान में उछलते कूदते हुए नारे लगा रहे थे, नफ्सी नफ्सी कल फिदा, नफ्सी नफ्सी कल विका। आका कट जाएंगे, मर जाएंगे, जान दे देंगे, आपके तकद्दुस पर हर्फ नहीं आएंगे। मोहम्मद दिलों की दुनिया बदलने आए। इसलिए आज इरादा कीजिए, जिस अजीम मकसद के लिए मोहम्मद मुस्तफ़ा आए थे, उस मकसद की एक झलक आपने यहाँ कुरान करीम के बच्चों की सूरत में देखी है। ये तालीम किताब मकासद नबुव्वत में से है। आइए कुरान से अपना रिश्ता और नाता मजबूत कीजिए, कुरान वालों से अपना रिश्ता और नाता मजबूत कीजिए, मस्जिद से अपना रिश्ता और नाता मजबूत कीजिए। किसी इंजीनियर की बात पर न जाइए, किसी साहिल अदीब और मादूम और मफकूद की बात पर मत जाइए, किसी जनाब जावेद अहमद गामदी की बात पर मत जाइए। आइए इन उलमा से अपना रिश्ता और नाता मजबूत कीजिए। आपका भी ईमान महफूज रहेगा, आपकी नस्लों का भी ईमान महफूज रहेगा। करोगे उलमा से राब्ता कायम, हाथ खड़ा करके इरादा करो। करोगे मस्जिद से रिश्ता मजबूत, करोगे मिंबर से ताल्लुक मजबूत। मसला उलमा से पूछिए, मसला मुफ्तियान से पूछिए, मसला मिंबर से पूछिए। इंशाअल्लाह इसी से हमारे प्यारे नबी आका नामदार खुश होंगे। हमारे शेख, मेरे पीरो मुर्शिद शेखुल अरबी वल अजम हजरत मौलाना हकीम मोहम्मद अख्तर साहिब मरहूम ने क्या खूब लिखा है, नक्शे कदम नबी के जन्नत के रास्ते अल्लाह से मिलाते हैं, सुन्नत के रास्ते। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।